Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing great. This is Dr. Kokab Manzoor and today we are going to discuss कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये हमेशा डेफिसिट में क्यों रहता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ें आप इससे पहले जो वीडियो बनाई है आप उसको देख लें। मुख्तसर ये कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट्स अ बैलेंस के हम एक मुल्क जो है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के साथ कितनी इंपोर्ट करता है और कितनी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसके वैल्यू की जो बैलेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। मैं कुछ फिगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और अब आप ये हमारे पास 2024 का फिगर है क्योंकि 2025 अभी एंड नहीं हुआ और मोर और लेस वहाँ भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है। ये फिगर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इट वेरी फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट। ये विकीपीडिया का है लेकिन बहरहाल मोर और लेस सिचुएशन आपको यही मिलेगी। अब हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 38 बिलियन की हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल, फूड, केमिकल वगैरह और लेदर गुड्स। ये हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। ठीक है, और किस किस को भेजते हैं, यूएसए है, चाइना है, अरब एमिरेट्स है और यूके, जर्मनी, स्पेन वगैरह, इनको हम ये सारी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 38 बिलियन या 39 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब बदले में इंपोर्ट हम कितनी करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें 63 बिलियन। एक्सपोर्ट कितनी थी, 38 या 39 बिलियन बन रही है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इट वेरी मतलब एक आध बिलियन का फर्क आपको डिफरेंट उसमें नजर आएगा लेकिन बहरहाल 38 बिलियन। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 63 बिलियन। ठीक है, यूएस डॉलर। तो अब आप देखेंगे इसमें हमने पेट्रोल इंपोर्ट क्या किया, पेट्रोलियम है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कुछ केमिकल्स हैं, मशीनरी, फूड, मेटल वगैरह। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर वगैरह वगैरह से। ठीक है, तो अब आप देख लें कि simply by looking at this figure we can easily see that approximately 25 बिलियन 25 बिलियन का डेफिसिट है हमारा। ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। रिसेंटली हमें वो 1-2 बिलियन आईएमएफ से मिले थे तो पूरा गवर्नमेंट जो है ना खुशियों के वो शादियाने बजा रहे थे कि जी 1 बिलियन हमें मिल गया, 1 बिलियन। ठीक है, तो आप सोचेंगे 25 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है ये हमारा। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब वंस अगेन ये फिगर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कहीं 24 बिलियन आपको नजर आएगा, कहीं 23। लेकिन आपको ये बात तो क्लियर है कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 25 बिलियन है। ठीक, अब ये क्यों अनफेवरेबल रहता है, क्यों इस तरह डेफिसिट में रहता है, इसकी कुछ कॉजेज हैं, बहुत सारी हैं। बेसिकली हम चंद एक आपके सामने रख देते हैं। पहले हम एक्सपोर्ट साइड को देख लेते हैं क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट क्यों कम है। सबसे पहले ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स प्राइमरी गुड्स की, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे आपने देखा, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, आपको पता है आम वगैरह, सेब है, मैं हमारा संतरा है। ठीक है, ये फ्रेश फ्रूट्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ लेदर गुड्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स गुड्स हैं। तो बड़ी प्राइमरी सी गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे आप पूरे मतलब है कि 10-15-20 लाख टन जो है या वो इतने मैंगो वहाँ पे बेच और बदले में आप जब एक जहाज़ खरीद लेते हैं या कुछ मशीनरी हैवी खरीद लेते हैं तो वो सारा एडजस्ट हो जाता है। तो हमें इसको भी ठीक करना होगा। बहरहाल पहली रीज़न तो ये कि हम बहुत ही प्राइमरी गुड्स जो हैं वो करते हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह। ठीक है, फिर हमारे यहाँ महंगाई इतनी है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो जब बाहर जाती हैं तो वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो हमें हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करते। फिर तीसरा मेन रीज़न है कि हमारा जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा टफ है, उसको मतलब है कि उसके इतने अंदर डॉक्यूमेंटेशन हैं, उसके अंदर इतनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करना ही इटसेल्फ इतना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी एक्सपोर्ट की है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जा रही है। ठीक है, और वो दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शंस इतनी है, टैरिफ्स हैं, टैक्सेस हैं। ठीक है, दूसरे मुल्कों ने लगाए हैं, कुछ हमने खुद अपने ऊपर लगाए हुए हैं। तो उसकी वजह से भी फिर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम होती जा रही है। यानी वो लोग भी जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे इतने लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साइन करवाएं, वहाँ से जाएं, उससे पूछें। हालांकि दुनिया में बड़ा आसान है कि आप एक फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह की जो है ना वो इजी हो जाता है। यहाँ पे जगह जगह पे आपको तो रिश्वत भी है, वो सारे मामलात भी हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। सेकेंडली लास्ट इज नेचुरल डिजास्टर। कभी कभी चूंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेस करती है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा, तो एग्रीकल्चर पे हम लोग जुमला बोलते हैं कि जी नेचर नेचर इज सुप्रीम। अगर बारिश ठीक हो गई तो फसल अच्छी होगी, नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, या सैलाब आ गए या इस किस्म के जो मामलात हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है, जिसकी वजह से हम जो है वो उसको नहीं अच्छी सी प्रोडक्शन ले सकते। ठीक है, अब इंपोर्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह, जिसकी वजह से हमें बहुत पेमेंट करनी पड़ती है।
और फिर इसके अलावा जो हमारा जो है वो फॉरेन सर्विसेज जो हम मतलब बाहर की जो इंपोर्ट सर्विसेज जो इंपोर्ट करते हैं, जैसे कुछ बाहर के इंजीनियर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं या साइंटिस्ट वगैरह हैं, या जब उनको हम बुलाते हैं या उनकी सर्विसेज अवेल करते हैं तो वो बहुत हमें महंगी पड़ती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह ऑयल वगैरह हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। फर्टिलाइज़र हमारा जो है वो भी बाहर से आ रहा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हमारा सारा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारा इम्पोर्ट बिल ज़्यादा हो जाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉजेज तो हमें समझ आ रहे हैं कि यार बहुत सारे मामला हैं, इसके अलावा भी आप और भी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कि रीज़न जो हैं जो आपके समझ में आते हैं। हम असल में हमारा फोकस ये है कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यार जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट किया जाए, कि जो हम चंद चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें। हम कुछ आईटी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल फ्रीलांसिंग है, देखें कितने बच्चे जो हैं वो फ्रीलांसिंग के जरिए बाहर काम करते हैं, मतलब फाइवर पे, अपवर पे और दीगर वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म जो है तो वो उससे उनको डॉलर्स आते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट है वो हम उसको आईटी की एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं। फार्मा में भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वो बहुत ज़्यादा हाई टेक किस्म की इंडस्ट्री नहीं चाहिए होती। और कुछ इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जिस तरह हमारा जो पीओएफ इंडस्ट्री है या और इस किस्म के हैं, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्रो प्रोडक्ट्स में हम अगर वैल्यू ऐड कर दें तो ये बहुत बेहतर हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। अब आप देखें ना, अगर आप सिर्फ एक मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं और आप इसी मैंगो का अच्छा से जूस बना के एक्सपोर्ट करें, आप देखें दुनिया क्या करती है कि हमसे लेती है फ्रेश फ्रूट्स, और इसी तरह आप उन्हीं फ्रेश फ्रूट्स को फिर वो जूसेस बना के हमें वापस भेज देते हैं। तो हम कहते हैं जी जूस है, ठीक है। हमसे हम मोस्टली जो है वो वीट वगैरह और इस किस्म की चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसी के बिस्किट्स हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो देखें कोको पाउडर जो है जिसे नारियल कहते हैं, ठीक है, वो और चॉकलेट जो है वो साउथ अफ्रीका वगैरह जैसे मुल्कों से के जो है वहाँ से उठाते हैं। और उसी में और नट्स वगैरह जो हैं वो बादाम, अखरोट, इस किस्म के जितने भी नट्स हैं वो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेते हैं, और उसके चॉकलेट बना के वो जो है वो हम ही को बेचते हैं। तो जब आप पैकेजिंग करते हैं, क्वालिटी इन्हेंस करते हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह हम एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और खाली कॉटन जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, कपास। वो उसी के कपड़े और मुख्तलिफ किस्म के गारमेंट्स बना के हम ही को वापस भेजते हैं। तो हम 1 रुपया कमाते हैं, वो हमसे 10 रुपये कमा लेते हैं। तो हम इस तरह क्यों नहीं कर सकते, कि वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह साइन फॉर मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत सारे मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते, और बाकी मुल्कों के साथ भी फ्री ट्रेड, कि जी हम ना आपसे टैक्स लेते हैं, आप हमसे टैक्स ना लें, अल्लाह ला खैर सला ट्रेड फ्लरिश करेगी। ऑफर इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट, उसको सब्सिडीज दे, उसको लो इंटरेस्ट पे लोन दे दे, उसको टैक्स रिडम्पशन दे दे, ठीक है। कि जी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पहले 1 साल हम आपसे 30% टैक्स लेंगे या 50% टैक्स लेंगे, ताकि एक्सपोर्ट इनकरेज होगी तो डॉलर्स आएंगे और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा। दूसरी तरफ जो हमारे इंपोर्ट्स के मामला को कैसे ठीक किया जा सकता है, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री भी कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसका निमल बदल हम यहाँ तैयार क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम जूते बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इन इस तरह की इंडस्ट्रीज को अगर हम स्ट्रेंथन करें तो हम खुद ही इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ईडेबल ऑयल है, कुछ छोटी मोटी मशीनरीज हैं, या छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे हम हमारे यहाँ देखें वजीराबाद में, गुजरांवाला में, गुजरांवाला में जो है पंखे वगैरह बनते हैं, मोटरें बनती हैं, इस किस्म के और सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन्स वगैरह बनती हैं। इस तरह की और बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, एलईडीज वगैरह जो हम इंपोर्ट करते हैं, टीवी, तो ये क्यों नहीं हम बना सकते, इतना कोई मुश्किल मुश्किल काम नहीं है। इम्पोज हाई टैरिफ ऑन लग्जरी गुड्स, और जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी महंगी गाड़ियाँ और मेकअप का सामान और इस किस्म के नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, इसकी इंपोर्ट पे बैन कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, ठीक है ना। इस पे हाई टैरिफ लगा दी ताकि ये कम हो, क्योंकि ये हमारा बहुत सारा पैसा जो है ना वो उड़ा के ले जाते हैं। तो इसी तरह डेवलप लोकल एनर्जी सोर्सेज, जैसे हम चूंकि ऑयल एंड गैस बहुत इस पे रिलाई कर रहे होते हैं, हम बाहर से पेट्रोल मंगवाते हैं सारा, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह हम सोलर एंड विंड एंड बाकी हाइड्रो पावर को यूज़ करके अपनी इंडस्ट्री को रन करना शुरू करें, तो इससे हमारे इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है। व्हाट एल्स वी कैन डू, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करें, इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, इनको बहुत सारे जो है ना सब्सिडीज एंड टैक्स रिडम्पशन या और कुछ कंपटीशन वगैरह इन पे ओपन किया जाए, ताकि ये जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बुलाया जा सकता है कि जी आप आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, ऑटो पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसी तरह की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश भी की बनाने की, ठीक है। और सी पैक से आगे भी हमें बहुत कुछ सोचना है। तो इससे हमारी जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है
वो अगर आएगी तो उससे भी हमारी लोकल इंडस्ट्री स्ट्रेंथन होगी, उससे हम सीखेंगे भी और नई नई चीज़ें यहीं पे बनेंगी, बजाय से कि हम इंपोर्ट करते हैं तो यहीं पे बन रही होंगी। आप देखें कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ताइवान में चली गई, चाइना में जो है वो बाहर की जो जर्मनी यूएस की कंपनीज थी वो चाइना में आके इंस्टॉल हुई, इंडिया में कितनी इंस्टॉल हुई, ठीक है, एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो वो उससे है कि प्रोडक्शन आप वहीं पे कर रहे हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल किया जा सकता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को हम डिफरेंट स्किल सिखाया जा सकते हैं, आईटी की स्किल सिखा सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, फ्रीलांसिंग वगैरह इंप्रूव होगी। हमारे यहाँ भी देखें तो अभी तक पेपाल नहीं है, ठीक है, यानी पेमेंट ही नहीं हम रिसीव कर पा रहे। ऐसे ऐसे जो मेन पूरी दुनिया में जो पेमेंट करने के और रिसीव करने के मोड्स हैं, वही हम अभी तक उसको नहीं ला पा रहे। तो बजाय, और उल्टा हमने इंटरनेट स्लो कर दिया, पता नहीं क्या क्या साल करके। तो जो लोग बच्चे काम कर रहे हैं बाहर के लोगों को सर्व कर रहे थे, डॉलर्स आ रहे थे, उसमें भी इन्होंने कट डाउन किया। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे एंटी किस्म की पॉलिसीज़ हैं, एंटी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, इसको हमें कट डाउन करना होगा। एंड फाइनली अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज करें, ताकि जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो हर वक्त एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसकी वजह से उनको अक्सर जो है वो लॉस हो रहा होता है। तो ये चंद एक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें खुद भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट में आप भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि जी ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। सो हो सकता है कि हमारी वीडियो शायद किसी अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाए और वो इस पे कोई कान धर लें, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। सो वी कैन जस्ट प्रोवाइड सम सजेशंस एंड आई होप कि आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके ये वीडियो शायद उन तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।